चाहे कि गुल अफ़शां हो जाने दो, उम्रे रफ़्ता के किसी खाक पे बिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोज़ां हो जाने दो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन साहब है जो मेरे साथ बैठे हैं ना, इनकी हेडफोन पहने हुए हैं इन्होंने, तो तबला रखा हुआ है सामने, ये कौन हो सकता है? तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग, आप लोग इन्हें पहचान नहीं सकते, ये जानते नहीं हैं, और आपका जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक कमाल के आर्टिस्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे आपको तारुफ कराया जाएगा। तो इनका नाम शहबाज हुसैन है। ही इज बेस्ड इन यूके, but born and bred and brought up and everything in UK, मगर दिल पाकिस्तानी और रूट्स भी पाकिस्तानी, और जाहिर है यहाँ से गए वगैरह वगैरह। तो लिहाजा एक हमारा रिश्ता बहुत प्यारा दोनों मुल्कों का, दोनों दिलों का है। तो अब इनसे ही पूछते हैं ये कौन है ना, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। तो फैंटास्टिक, अब थैंक यू सो मच। शहबाज हुसैन साहब का तारुफ छोटा सा, मैं सिर्फ इतना सा कराऊंगी, बाकी ये खुद कराएंगे कि शहबाज इस वक्त यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के, साउथ एशिया के टॉप मोस्ट तबला नवाज हैं। इनकी जो ट्रेनिंग है उसके बारे में ये खुद बताएंगे, किन और किससे इन्होंने सीखा, क्या हुआ। और ये ही इज द मोस्ट सॉट आफ्टर तबला नवाज इन दीज ऑल दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया। और ये इनका कमाल है, और ये भी उसके बारे में इनसे बात करते हैं। तो ये है शहबाज हुसैन। चले अब शुरू करते हैं बातचीत। तो शहबाज, जो मैंने पढ़ा आपके बारे में, आपसे बात भी हुई है, 5 साल की उम्र में जब बच्चा इतना छोटा होता है तो वो खेलता है, भागता है, दौड़ता है, लड़ता है, रोता है, और तंग करता है बहनों को, तंग करता है भाइयों को, ये वो। आपने तबला सीखना शुरू कर दिया, जरा बताइए ना उसके बारे में। जो चीज़ें आपने फरमाई, तंग करना और शरारतें करना, ये सब मैं करता था। और किसी हद तक अभी भी करता हूँ। लेकिन जहाँ तक तबले की बात है, इसका सारा जो सेहरा है वो मेरे वालिद साहब के सर है, जनाब मुमताज़ हुसैन। और मेरी वालदा, दोनों ने मुझे इस चीज़ से हटाया नहीं। और मेरे वालिद साहब चूँकि गाते भी थे, उनको गाने का बहुत शौक़ था, और उनको ये शौक़ था कि ये फैमिली में आगे चले, चूँकि मेरे वालिदैन दोनों एक बहुत म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करते थे। और उनको इनकी ख्वाहिश थी, जब मैंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की और मैंने ये इंटरेस्ट शो किया कि तबला मुझे बजाना है, या तबले की तरफ मेरा थोड़ा सा रुझान है या ध्यान है, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे हटाया नहीं। तो उन्होंने एक छोटा सा एक तबला, एक कॉन्गो जैसे होता है, वो लेकर दिया। और उस पे मुझे, आई यूज टू प्ले एंड आई यूज टू शो, और कुदरती एक लय और एक रिदम मेरे अंदर थी। तो अक्सर मैं ये कहता हूँ कि मैंने तबले को नहीं चुना, शायद तबले ने मुझे चुना। तो ये एक मेरे ख्याल से एक, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर व्हाट यू डू इन लाइफ। लेकिन उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब ने मेरे शौक़ को देखकर और मेरे इंटरेस्ट को देखकर मुझे उस्ताद फैयाज़ खान साहब का शागिर्द करवाया, जो दिल्ली घराने के बहुत बड़े उस्ताद थे। फिर उनके साथ साथ ही मेरी तालीम उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन खान साहब, जो हमारे क्या बात पूरी दुनिया के बहुत बड़े उस्ताद और बड़े लेजेंडरी माइस्ट्रो रहे हैं तबले है, के। बिल्कुल। और उनके साथ साथ फिर जब उनका इंतकाल हो गया, मियाँ साहब का, शौकत साहब का, तो उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, जो हाँ हाँ, और एक बहुत क्या बात। बड़े उस्ताद गुजरे हैं, आप जानती हैं। तो इन तीनों उस्तादों का और मेरे वालिद साहब का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। इनकी मेहरबानियों से, दुआओं से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो फिर शहबाज, ये बताइए कि अब 5 साल से एक बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है, इंटरेस्ट आपने कहा है, ठीक है,
आपने उनको महसूस किया आपके वालिदैन ने और आपको आगे लेके चले। जी, तो तबले के साथ-साथ भी तो एक ज़िंदगी होती होगी ना? कुछ जी, खेलना, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, स्कूल, कुछ पढ़ना, कुछ बिल्कुल, दोस्तियाँ, बिल्कुल। कोई और इस किस्म की बातें, चलो जी आइसक्रीम खाएँ, चलो बाहर चलें, जो लौंडों की होती हैं, लड़कों की जो आपस में होती हैं, वो भी चल रही थी यस, साथ-साथ? वो भी थी मुझे आई गेस माय फादर वांटेड मी टू बी द बेस्ट तबला प्लेयर आई कुड बी। तो उसको उस चीज़ को हासिल करने की जो कोशिश रही उनकी, उसमें ज़्यादा उन्होंने मुझे इधर-उधर जाने नहीं दिया। कि मतलब फुटबॉल और क्रिकेट और या बाहर जाना दोस्तों के साथ। यहाँ तक कि मुझे बाहर जाना अपनी गली में जो जहाँ हम रहते थे, वो जो मेन रोड है वहाँ पर जाने की मुझे मतलब इजाज़त ही नहीं थी। कि तुम घर स्कूल जाता था मैं, घर हाँ, आना, एक आध सफ़े कुरान के पढ़ने, थोड़ी सी माशाअल्लाह, थोड़ा सा खाना खाना और रियाज पे बैठ जाना, फिर जाओ जाके रियाज करो। तो एक वाह! 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैं मतलब 10 11 12 साल की एज में आप दिल तो मेरा करता था कि मैं बाहर जाऊं और खेलूं और हुँ, आई आई वांटेड टू डू ऑल हुँ, दीज थिंग्स, लेकिन और बुरा भी लगता था कि मैं क्यों रियाज कर रहा हूँ, मैं आई डोंट वांट डू माय प्रैक्टिस। लेकिन मैं सोचता भी था कि मुझे मेरे वाले साहब क्यों इतनी क्यों क्यों फोर्स सख्ती कर कर रहे हैं रहे कि हैं? रियाज करो। अब आके समझ आएगी वो उन्होंने क्यों किया, कि वो जो उनकी डांट और मार और मतलब गुस्सा करना कि तुम रियाज नहीं कर रहे, वो अब मुझे आई रियली मिस दैट नाउ, कि काश वो अब होते, अब मैं रियाज करता उनके सामने तो वो खुश होते। अब तो अब मैं वो उन्हें सब समझता चीज़ें थी। अभी भी मैं मतलब बच्चों के साथ में आई डू गो आउट, वी डू ऑल द फैमिली थिंग्स वी डू। लेकिन ये अब ज़िंदगी का हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है, वाह! और इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। वाह! वाह, वाह! माशाअल्लाह। और ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है जब आप सुनते हैं कि कोई टेनिस प्लेयर है तो वो 5 साल की उम्र में जो खेलने लगा, स्क्वॉश प्लेयर जो हमारे जहांगीर खान वग़ैरह, जी, तो अब ये चूँकि पहली मुलाकात है इस प्रोग्राम में एक ऐसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ, तो इसलिए ये एक बहुत ज़रूरी सोच है और समझ है और गुफ्तगू है। जी, अब एक चलिए अब आप बड़े हो रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। जी, गाना शायद और किस्म की कोशिश होती है, ये मेहनत होती है। तबले में तो ज़ाहिर है ये बाजू, ये कमर और जिस्म के और हिस्से होते हैं, जी। जिनको सख्त करना होता है, जिनको एक तरह से अपने साथ तो ये भी तो एक मुश्किल थोड़ा-सा इसमें भी आपकी ट्रेनिंग होती रही? इसमें भी आपको नहीं, सिखाते रहे? नहीं, इसमें आपा इसमें ये है कि गाना बजाना जो है, म्यूज़िक जो है, वो जिस्मानी कोशिश तो है, एक मतलब एक उसमें यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स और ये सब कुछ है, ओह! लेकिन उसके साथ साथ यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड, गुड, अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। तो ये वेरी तीनों चीज़ें, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग साथ साथ चलती है। और बचपने से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यू आर यंग, यू आर एबल टू काइंड ऑफ हुँ, हुँ, पुट योरसेल्फ थ्रू द पेसेस एंड रियली वर्क हार्ड। अब इस एज में अगर मैं शुरू करता तो शायद मुश्किल हो हाँ, जाता। एज बिल्कुल, में your body is growing, and as you grow, as you practice, as you learn, आपकी बॉडी आपके साथ साथ डेवलप हो रही है, और साथ ये भी आपके साथ एक सलाहियत कर जाती है, तो ये साथ साथ बिल्कुल, ग्रो करता है। तो बिल्कुल। मतलब है मुश्किल पहलवानी, जैसे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि पहलवानी ये है, इसमें बहुत खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है, नींद का ख्याल रखना पड़ता है, और वर्जिश, आई हैव नेवर बीन अ गुड आई हैव नेवर बीन गुड एट गोइंग टू द जिम, और या वर्जिश करना, ओके, ये नहीं, यही इसी में वर्जिश थी मेरी, बिल्कुल, इसी में बिल्कुल, मेरे बाइसेप्स बने, इसी में जिस्म बिल्कुल, का जो वाह! भी स्ट्रेंथ है वो भी इसी में होता रहा सब तो कुछ। आई मीन ये सवाल इसलिए पूछा मैंने कि अगर कोई इस वक़्त नौजवान या जी, छोटी उम्र का बच्चा ये सोच रहा हो कि चलें तबला तो चलें है लेकिन ड्रम्स भी हैं और भी इस किस्म की, तो जी, उसके लिए या कोई कोई भी और एनी काइंड ऑफ अदर आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, तो उसके लिए क्या सो ही और शी मस्ट अंडरस्टैंड दैट जी, इट वर्क्स विद योर बॉडी, इट वर्क्स विद योर माइंड जैसे आपने कहा जी, एंड इट वर्क्स जी, विद योर स्पिरिट एंड एब्सोल्युटली, एवरीथिंग। एंड एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स यू वर एब्सोल्युटली। फॉर्च्यूनेट कि आपके वालिद साहब आपके साथ थे। जी, आपको सिर्फ स्कूल नहीं जाना पड़ता था,
लेकिन वो आपके घर में ही सारा कुछ चल रहा था। जी चलिए बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए। जी। ये बताइएगा फिर, ठीक है, सो देन शहबाज हुसैन स्टार्टेड बिकमिंग यंग तबलची और व्हाटएवर इट वाज एंड सो ऑन सो। हम्म तो हम्म, ऑब्वियसली आपको मेरे ख्याल में अपनी पहली परफॉर्मेंस याद होगी, या मुझे आई याद मीन है। टॉक अबाउट हाउ यू स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम होम टू द स्टेज, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी आपके बारे में, यू हैव परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एट स्मिथसोनियन, जी एल्बर्ट रिक्टर, और पता नहीं कौन कौन से जी जी और जी। कितने अवार्ड्स आपको मिले। तो नेचुरली आपकी वो जो एक्सपेंशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे जो मेरा जो पहली जो परफॉर्मेंस है, मुझे हल्की हल्की ख्वाब की तरह ओह, याद है कि मेरे वाले साहब के जो दोस्त थे, जो उनके मिलने वाले थे, वो जब सुनते थे मुझे बचपने में, जैसे मैं बच्चा था, तो वो बड़ा खुश होते थे कि देखो यार ये बच्चा कैसे ही अपने मतलब हाथ इतने तेज चलने, और मतलब गज़ल के साथ बजाना या क्लासिकल बजाना या थोड़ा 5-7 मिनट थोड़ा सोलो सोलो बजाना, तो दोस्त बड़े हाँ, खुश होते थे। तो बाय वर्ड ऑफ माउथ एक कभी ठीक किसी है। के घर महफिल होनी, या कभी किसी के घर पे हाँ किसी दोस्त के घर पे एक गेट टुगेदर होना, कोई हाँ हाँ, ऐसे हो गया। तो उस ज़माने में 30-40 साल पहले घरों में बहुत महफिलें होती थी। तो अच्छा, उन घरों में बजाते 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 जो एक फोबिया होता है, स्टेज फोबिया, वो भी ख़त्म हो गया, और मुझे बिल्कुल परफॉर्म करने की आदत भी पड़ी। बिल्कुल। और अच्छा भी लगता था जो लोग तालियां बजाते थे और मतलब खुश होते थे, ये बड़ा अच्छा लगता था कि देखिए मेरी वजह से ये लोग कितने खुश हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मेरी मेरी पहली मुझे परफॉर्मेंस याद है। और मुझे याद है ठीक है। कि किसी ने मुझे थोड़े से वो 5-5 पाउंड थे या 10 पाउंड थे। ओ, पैसे। हम्म। हाँ, 8-9 साल की एज में अगर 5 पाउंड मिल जाएं तो वाह कितनी बड़ी बात वाह। है। तो मैं बजाते बजाते उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो मैंने जल्दी से अपने जेब में डाल दिए। इससे पहले इधर उधर हो जाए। वो बचपने की बात। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे हल्का हल्का फिर आहिस्ता आहिस्ता रियाज भी चलता रहा मेरा, और साथ में परफॉर्मेंस भी चलता रहा। फिर मुझे बहुत मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे उस्ताद ऐसे मिले कि जिन्होंने खुद मुझे वाह पुश किया, मुझे मौका वाह दिया कि तुम जाके वाह बजाओ ऐसे, मतलब वाह। बचपन में मुझे याद है कि आ, आ, हमारे बहुत बड़े सितार नवाज हैं उस्ताद निशात खां बेशक। और उस्ताद वजाहत खां। वाह अम, बेशक। मतलब मुझे बजाने का, इन लोगों के साथ बजाने का बहुत मौका मिला मुझे, तो वाह। उससे रियाजत भी मेरी जारी रही और हम्म, संगत करने का, अकम्पनी करने का एक्सपीरियंस मुझे मिला। क्योंकि तबला प्लेयर दरअसल आपा, मैं ये ज़रूर मैं बात कहना चाहूँगा जरूर। कि सोलो तो तबला सोलो है, लेकिन द रियल टेस्ट ऑफ अ तबला प्लेयर इज व्हेन ही और शी इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू अकम्पनी। यस। तो अकम्पनीमेंट में तबले का पता चलता है कि उसको कितनी तालीम है, उसको कितना हम्म उसने कितना रियाज किया, हम्म। एंड हाउ वेल ही इज एबल, लाइक वी आर हैविंग कॉन्वर्सेशन नाउ। यस। कॉन्वर्सेशन इज एग्जैक्टली व्हाट अकम्पनीमेंट इज। वाह कि आपने कोई बात की, मैंने उसका वाह जवाब वाह दिया, आपने भी उसका जवाब दिया, तो वाह यही वाह। संगत है। तो वो करते करते, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आप व्हाटएवर वे यू वांट टू लुक एट इट, संगत सिखाई नहीं जा सकती। हम्म, संगत, अब मेरे दोनों बेटे हैं, वो माशाल्लाह वो भी हाँ बजाते हैं, या मेरे शागिर्द हैं वो भी बजा हाँ रहे हैं। उनके साथ हमेशा यही रहता है कि देखो यार, अगर आपने संगत करना है तो यू हैव टू लर्न इट ऑन द जॉब। हाँ, संगत करते 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 आपको एक्सपीरियंस होगा कि आपने किस तरह से संगत करनी है। उसमें गलतियां भी तो आप होती हैं। अगर कोई गाएंगी, कुछ गाती हैं, तो हम्म, आपके साथ मुझे कैसे बजाना है। कोई और गाएगा तो उसके साथ कैसे, क्योंकि वी ऑल हैव अ डिफरेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कोर्स। आपकी पर्सनैलिटी है, आपने उसके मुताबिक परफॉर्म करना है। तो मुझे एज अ तबला प्लेयर आई हैव टू नो डांस के साथ मुझे कैसे बजाना है, ठुमरी के हाँ साथ कैसे बजाना है, गज़ल के साथ कैसे बजाना है, हाँ। क्लासिकल के साथ मुझे कैसे बजाना है, फिर सोलो के साथ मुझे कैसे बजाना है। तो ये सब चीज़ें एक तबलिया सीखता है। तो ये करते करते अब ये एज आ गई है कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत रियाज करना है, बहुत कुछ डिस्कवर करना है। क्योंकि एंड इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट्स अबाउट द नो जर्नी। नो। तो ऐसे जो आप बात कर रहे हैं, इसमें एक छोटी सी सवाल मेरे जहन में आया। तो ये जो एक ट्रैवल चल रही है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी गलती भी तो हो जाती है बजाते बिल्कुल बजाते। बिल्कुल बिल्कुल गलती हम्म, होती है, बिल्कुल गलती होती है। और जो
आप घर में जो रियाज करते हैं या रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो ज़रूरी नहीं स्टेज पे हो। उनकी बिल्कुल स्टेज की एक अपनी डायनामिक्स है, ऑडियंस है, बिल्कुल। लाइट्स हैं, साउंड है, चहल पहल है लोगों के, तो उसमें फोकस रहना बड़ा ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए। और गाने तो वाले के गलतियाँ साथ भी जो होती है हैं। वो गाने वाले के साथ जो रिश्ता बनाना, तो जी उसमें भी थोड़ी सी ऐसे थोड़ा सा ऊंच नीच होती होगी ना, जी और जी, फिर बिल्कुल हो जाके। जाती है, बिल्कुल हो जाती है, एंड इट्स पार्ट ऑफ द म्यूजिक। लेकिन वो गलती ना हो, ये इसी का रियाज हम करते हैं, इसी के लिए सीखते हैं, है ना। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। करते, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, बहुत वाह। वक्त। लेकिन वही और मैंने कहा कि आपने अगर माशा आपको इससे बिल्कुल। लव है, प्यार है, अगर आप इसे मोहब्बत करते हैं इस काम से, तो द जर्नी और द इयर्स इट टेक्स, इट डजंट मैटर, यू तो जस्ट अब लव इसमें डूइंग से इट। दो सवाल मेरे जहन में फौरन उठ रहे हैं। ये जो प्यार है, जो मोहब्बत है, ये आपके दोनों बेटों में भी जा रही है? इसमें जी, भी आपने, अच्छा एक मिनट, इसमें भी क्या आप उनके साथ वही सलूक कर रहे हैं जो पापा ने आपके साथ किया था, या नहीं उससे मैं सीख के नहीं। आप थोड़ा सा? अच्छा। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरे ख्याल से पुराने ज़माने में, मतलब जब मैं बच्चा था, तो उस तरस के जो वालिदैन थे वो मुख्तलिफ थे। ठीक है। आज जो मेरी जनरेशन के जो जो हम लोग वालिदैन हैं, हम थोड़े से मुख्तलिफ हैं। आई थिंक आई एम स्लाइटली सॉफ्टर ऑन देम, ओके। जो शायद मुझे नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे दोनों बेटे और मेरे हम्म दो शागिर्द हैं माशाल्लाह, जो बजा हम्म। रहे हैं, दे आर वाह। वेरी सेल्फ मोटिवेटेड, उनके अंदर हाँ। मोटिवेशन बहुत है, और उनको बजाने का शौक भी है, सीखने, और बजाने का शौक नहीं, सिर्फ सीखने का भी शौक है, वाह। रियाज करने का भी शौक है। ये बहुत एक बड़ी बात है, तो ये मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अब कि मेरे मुझे जहन ज़्यादा में इन एक पे। सवाल और आ रहा है एकदम से, जी आपने जो जी। कहा कि ये एक ऐसा आर्ट है, इसमें सीखा तो जा सकता है, बट देर इज ऑल्सो इनोवेशन, देर यस इज ऑफ ऑल्सो कोर्स। क्रिएटिविटी। यस यस यानी यस तीन यस। ताल, थोड़ा सा मुझे भी चूंकि पता है इसका, जी तीन जी ताल जी। अपनी जगह, लेकिन हाँ, शबाज का तीन ताल और सिखाया गया तीन ताल में फर्क होता है। थोड़ी बिल्कुल सी सही बात। इनोवेशन, क्या जी। बात है। तो दैट मीन्स वो जो आपने बात की, योर माइंड इज ऑब्वियसली ऑल्सो वर्किंग, सो देर इज अ क्रिएटिविटी। Absolutely. I और mean, लवली। और लवली। 90% of our music, the music of ओके South Asia, चाहे वो हिंदुस्तान ओके। हो, पाकिस्तान हो, because the music is the same essentially. ऑफ कोर्स। 90% of our, or 95% of our music is all improvised. ओह माय गुडनेस। It's और all लवली। improvised. जो सिखाया जाता है, that's the remaining 5%, कि आपने हाथ कैसे रखना है, हाँ। कुछ फिक्स कॉम्पोजिशंस हैं जो बजाई जाती हैं, हम्म। लेकिन हाउ यू प्ले दैम फ्रॉम डे टू डे चेंजेस। आपके वाह। मूड पे डिपेंड करता है, आपके जो माहौल है ऑडिटोरियम का, उस पे डिपेंड करता है। तो ये एक इट्स एन एवर इवॉल्विंग म्यूजिक। तो इंटरेस्टिंग लवली। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, क्रिएटिविटी और इम्प्रोवाइजेशन, दिस इज द, ये हमारे म्यूजिक की जान है, ये चीज़। लवली इंटरेस्टिंग। अब आप एक ऐसे मुल्क में हैं, जी। जहाँ पे यूके की बात हो रही है। अगर पाकिस्तान में होते तो शायद मसले फर्क होते। अब यूके में क्या सीखने वाले हैं? और अगर हैं तो क्या वो सारे हिंदुस्तानी या इंडियंस हैं, या गोरे भी सीख रहे हैं? जस्ट क्यूरियस। बिल्कुल, यहाँ पे सीखने वाले बहुत हैं, बहुत शौक रखते हाँ हैं, हाँ। जैसे मैंने बताया, मेरी शागिर्द हैं माशाल्लाह, जुनैद अली हैं, सोनू हैं, और भी, मतलब प्रिंगल हैं, मतलब ये लोग साथ में काम भी कर रहे हैं, जॉब भी हम्म। करते हैं, लेकिन ये इसको बहुत ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से हाँ। करते हैं। लेकिन इनके अलावा जो नॉन एशियन या नॉन साउथ एशियन जो अच्छा। स्टूडेंट्स हैं, वो जी। भी हैं जो बजा रहे हैं। हम्म। और जाहिर है, मतलब दे हैव टू बैलेंस फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, ऑफ कोर्स वो ऑफ भी सब कोर्स। बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन हैं, सीख रहे हैं। है। मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैलाऊँ। ऑफ कोर्स। Teaching universities and schools and ओह colleges, लवली। I do workshops and teach there. हाँ शौक उनको बहुत है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि इसमें टाइम कितना लगता है, हाँ। वो थोड़े से घबरा जाते हैं। लेकिन किसी like anything else, you have to put in the time. That's what it's about. हाँ, वेरी नाइस। ओके, तो बस आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप थोड़ा सा हमें जी। सुनाइए। तो जब आप, अब ये पहला सवाल है, नहीं आखिरी सवाल है, आपने अपने बच्चों से कहा कि वो सीखें, या आपकी तरह आपके बच्चों ने आपसे कहा?
Did Shahbaz spoke to his dad, or did the children speak to you? I'm just interested. माई किड्स स्पोक टू मी, उन्होंने Oh, ख्वाहिश lovely, जाहिर की lovely, कि हम lovely. सीखना चाहते हैं। Oh, अनलाइक nice. एनीथिंग, वो देखते देखते बचपन से देख रहे हैं कि मैं घर Uh-huh. में बैठ रहा हूँ या प्रोग्राम पे जा रहा हूँ या कॉन्सर्ट पे जा रहा हूँ या घर पे बैठ के मैं रियाज कर रहा हूँ, तो वो Of खुद course. आके बैठ जाते थे और अपना तबला लेकर बैठते थे Oh, और वो थोड़ा nice. बजाते बजाते अब माशाल्लाह ये खुद इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने हाँ, बिल्कुल. अपने अपने कमरों में जाके रियाज कर रहे होते हैं। Oh, तो nice. मैं भी कहता हूँ, मैं भी उनको मोटिवेट करता हूँ ज़रूर, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि हम बजाएं Oh, और हम nice. रियाज That करें, हम इसको अच्छे लेवल पे लेकर जाएं। my last sentence before I ask you to please, that must have been a very, very beautiful feeling when ओह you, यस, है ना? यस, कि हो ये सकता है एक आई डॉक्टर मैं बन जाता, एक डॉक्टर बन जाता, एक पायलट बन जाता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इनको कहा भी कि देखो ये बड़ा लंबा एक जर्नी, बड़ी लंबी जर्नी है, विल यू बी एबल टू सस्टेन एंड कीप इट अप? कह देंगे बाबा आप आपने भी तो किया, आपने आपने भी तो किया, तो हम आपने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, अल्लाह आप लोगों को Oh, कामयाबी nice. दे, सब बच्चों को जो भी सीख रहे हैं, शागिर्द हैं मेरे, बिल्कुल, अल्लाह सबको कामयाबी दे। ये बजाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और क्या। बिल्कुल. और तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है कि आपके बच्चे जिस चीज़ का शौक रखते हैं, उसी की तरफ उनको लेके जाने की उसकी इजाज़त दीजिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, उसी में वो जाके महारत भी हासिल करेंगे, आपका नाम भी रोशन करेंगे और आपके दिल को भी तसल्ली होगी. लवली. बेशक ओके. बेशक। तो शहबाज साहब कुछ बजाओ ना, हमें क्या पता आप तबला कैसे बजाते हैं? बजाते भी हैं, आपको आता भी है? जी, मैं कोशिश करता हूँ, बस आप जी, इजाज़त ज़रूर. है आपकी कि प्लीज़. मैं थोड़ा-सा जी, बिल्कुल. बजाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़, अम, प्लीज़. वाह! वाह! सुभान अल्लाह! बहुत थैंक यू शुक्रिया थैंक यू, शहबाज आपके बहुत वक़्त शुक्रिया। का, और आपने वक़्त दिया और बातें की, और मेरे ख़्याल में आपका ये बहुत हमारे शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा और मुझे अरे क्या! मौका दिया कि आपके रूबरू हूँ।
और आपको तो पूरी दुनिया माशाल्लाह जानती है, और जो आपका कंट्रीब्यूशन है आर्ट की तरफ, ये अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत देर तक याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत थैंक यू शुक्रिया। शाबाश। हैव थैंक अ यू, गुड थैंक वीकेंड, हैव अ गुड डे, यू। एंड हैव यू। अ गुड एंड व्हाटएवर। यू। और इंशाल्लाह मुलाकात इंशाल्लाह रखिए, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया। खुदा हाफिज।